हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन लास्ट वीक्स में यानी लास्ट टाइम में हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। यानी इन लास्ट 6 to 7 डेज हमारे पास जो है, इन दिनों में हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर अवेयरनेस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले आपको विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक मंगल कामनाएं। चलिए, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि अगर आप लास्ट 2-3 ईयर का अगर पेपर को एनालिसिस करते हैं तो आपको मिलता क्या है। सबसे पहले मिलता ये है, एमएस ऑफिस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एमएस ऑफिस सेक्शन के लिए आप सारे चैप्टर आपको मालूम है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया दैट मीन्स थोड़ी बहुत आइडिया आपको है। और अगर अभी तक चूंकि एग्जाम में अब मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं तो ऑलमोस्ट एक पूरा फ्रेमवर्क आपके दिमाग में फिट बैठ गया हो, लेकिन अभी भी बच्चों के अंदर एक डर बना हुआ है कि सर क्या आ जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कैसा हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा डर बना हुआ है। उसी डर को दूर करने के लिए आज मैं यहां पे आया। ठीक है, तो नंबर वन कि आपको ये मालूम है कि कितने चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री पढ़ना है, हमें फंडामेंटल्स पढ़ना है, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना है, नंबर सिस्टम्स पढ़ना है, विंडोज पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, डेटाबेस पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, एमएस ऑफिस पढ़ना है, ई कॉमर्स पढ़ना है, शॉर्टकट कीज पढ़ने हैं, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन पढ़ना है। यही कुछ वो चैप्टर्स हैं जिससे एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर यही चैप्टर तो हमें मालूम है, सारा चैप्टर भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में दिक्कत होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि आप लोगों ने पेपर को एनालिसिस नहीं किया है। मैं यही कहूंगा कि एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। सबसे पहले चीजें सबको मालूम है, लेकिन अगर क्वेश्चन की समझ हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन को जज करने की समझ हमारे पास नहीं है, तो हमें दिक्कत होती है। उसके लिए करना यह है कि अभी अगर लास्ट 2-3 साल का पेपर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, यानी 2-3 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपको उसी में आंसर मिल जाएगा। उसी में आंसर कहने का मतलब आपके पास जो मिनिमम इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन आपके ऑलरेडी आपके पास है, और क्वेश्चन को पढ़िए, वो चीज को रिलेट कर देगा। कहने का मतलब कुछ नया नहीं आ रहा है, बस ये आ रहा है कि पूछने का तरीका बदल जा रहा है एग्जामिनेशंस में। तो मैं पहला सजेशन ये है कि क्वेश्चंस पे थोड़ा सा समय दीजिए, क्या कहना चाह रहा है, कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? अभी एमएस ऑफिस सेक्शन से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। तो एमएस ऑफिस का सेक्शन क्या करो, आप एक बार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों के ऊपर के जितने टैब होते हैं ना, किस टैब में क्या है, किसका क्या यूज होता है, एक बार आप डेप्थ तक देख लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक नहीं देखो फिर भी देख सकते हो, बहुत बड़ी इशू इसमें नहीं है। तो जितने सारे मेन्यू टैब हैं, खासकर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को, उसको एक बार अच्छे से देख लो। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, जितने शॉर्टकट कीज हैं और लेटेस्ट शॉर्टकट की, पुराने पुराने वाला हटा दो। मैं क्या करूंगा वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरे साइड से आपके लिए क्या योगदान रहेगा इन लास्ट दिनों में। तो पहला वो सारा मेन्यू याद रखना है, शॉर्टकट कीज आपके दिमाग में होना चाहिए। 2 चीजें हो गई। तीसरा पॉइंट ये करना है कि आप जितना हो सके आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसके मॉक पेपर आप लगाओ। ठीक है, मॉक पेपर लगाओ तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। मॉक पेपर आप लगाइए, और आप कितना भी करें आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस क्वेश्चंस में आप अश्योर नहीं है, यानी आपकी श्योरिटी परसेंट अगर 70-80% नहीं है, तो उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही ना लेंगे। ये आपके लिए होगा गाइस। तो मैं यही कहूंगा, जिस क्वेश्चन पे अश्योर नहीं है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत लीजिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके जो स्कोरिंग है वो हो चुके हैं, लेकिन रॉन्ग अटेम्प्ट आप लेते हो, 2-4 क्वेश्चंस गलत होते हैं, और 0.25, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो सर कहना होता है सर 0.25 से मेरा रह गया, सर 0.5 से मेरा रह गया। तो वो 0.25, 0.5 ऐसा नहीं है कि उन्होंने सॉल्व नहीं किया था, 2-4 क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग अटेम्प्ट ले लिए, इस वजह से वो 0.5 वाला रह गया। तो रॉन्ग अटेम्प्ट आपको नहीं लेना है। तो याद रखिएगा, सारा चैप्टर आपको थ्रू आउट एक बार रिवीजन कर लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है, दूसरा हो गया। एमएस ऑफिस वगैरह पार्ट पे ज्यादा आपको फोकस करना है, उसका मेन्यूज वगैरह याद रखना है, शॉर्टकट कीज आपको याद रखना है, और जितना हो सके आप मॉक पेपर लगाओ। जितना लगाओ कम है, लेकिन जितना समय हर दिन 1-2 लगाओ आपके लिए सफिशियंट है। ये तो हो गई आपके लिए पॉइंट।
चौथा पॉइंट है कि सर आप क्या करने वाले हैं, आपके साइड से क्या योगदान रहेगा इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे साइड से योगदान ये रहेगा कि आज है 17 सितंबर, जो विश्वकर्मा पूजा है, तो आज छोड़ देते हैं। कल से टिल एग्जामिनेशन तक रोजाना हम 50 क्वेश्चन की सीरीज करवाएंगे इसी चैनल पे। 50 क्वेश्चन की सीरीज करवाएंगे, तो अगर हम मेरे पास 7 दिन का भी समय बचता है तो लगभग 300-350 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे। हर दिन टारगेट है 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। रात 9:30 बजे होगा वो क्वेश्चंस, और उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप किसी और वीडियोस में देख लीजिएगा टेलीग्राम का, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो टेलीग्राम में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मेरे साइड से ये योगदान रहेगा। साथ ही साथ कुछ नए शॉर्टकट की हमने डिजाइन किए हैं, उस शॉर्टकट की का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मेरे साइड से योगदान ये रहेगा कि अंतिम 7 दिनों में हम रोजाना 50 क्वेश्चन की सीरीज आपको देने वाले हैं, कल से 18 तारीख से, ठीक है। साथ ही साथ शॉर्टकट कीज आपको देने वाले हैं। इन बिटवीन अगर एब्रिविएशन का मैं सेट बना पाया तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम, मेरे फेसबुक वगैरह पे आपको मिल जाएगा, बस वहां पे अपडेट रहिएगा, बस डरना नहीं है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम ये होता है ना, आप सबसे पहले तो बच्चा मेंस की तैयारी करता ही नहीं स्टार्टिंग में, वो जब प्री होता है उसके बाद उसके बारे में सोचता है। दूसरी बात, कंप्यूटर सेक्शन, चूंकि अगर बैंक के 10 एग्जाम होते हैं तो मात्र 2 एग्जाम में कंप्यूटर आता है, तो इसको और भी नहीं देखता है। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से बच्चे यहाँ पे लैग कर जाता है, जबकि सबसे कम मेहनत है इसमें, सबसे कम मेहनत करके बच्चा ऐसा स्कोर कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता। एक माइंड सेट है बच्चों का कि यार ये तो आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ आरआरबी में आता है, जब आरआरबी का प्री निकलेगा तब सोचेंगे ना। ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। खैर ये तो इशूज है, इशूज के बारे में बाद में भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। समाधान यही है, जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए उस पर आप काम कीजिए और मेरे साइड से जो योगदान है उसका लाभ उठाइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।